कैसे मुसीबत में लगाई कान्हा को पुकार और कान्हा ने बचाई उसकी जान। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक शहर में एक आदमी दुकान चलाता था मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर में उसने कान्हा की बड़ी सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी। वो रोज सुबह आता, उसको साफ सफाई करके उसको फूल माला प्रसाद सब चढ़ाता, धूप बत्ती लगाता और कन्हैया से प्यार करते करते अपना जीवन में सात्विक रूप से अपना काम धंधा करता, किसी को ठगता नहीं, किसी से बेईमानी नहीं करता। अब इस बीच उसका बेटा विदेश से पढ़कर उसके धंधे को ज्वाइन करता है। बेटा देखता कि ये बाप जो है वो सुबह सुबह इस मूर्ति के साथ बहुत टाइम वेस्ट करता है। बेटा नास्तिक था लेकिन संस्कारी था। ऐसा नहीं था कि वो बिगड़ा हुआ था या हाथ से गया हुआ था। सात्विक था लेकिन वो भगवान को नहीं मानता था। पिताजी हंस देते थे कि ठीक है बेटा, मैं अपनी दिनचर्या ऐसी शुरू करता हूं, इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। और बेटा भी सोचता ठीक है, पिताजी खुश है तो कोई इशू नहीं है। करते करते समय बीता और पिता वृद्ध हो गए थे, उनका अंतकाल निकट आया और जब वो बिल्कुल जाने को थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब ये सब कुछ तुम्हारा है, पर व्यक्तिगत रूप से मेरा एक तुमसे निवेदन है, क्या तुम उसको मानोगे? तो उसने कहा बिल्कुल मानूंगा। बोले मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा पाठ करो या एकदम धार्मिक हो जाओ मेरी तरह, बस वो मूर्ति को रोज साफ सफाई कर दिया करो जो अपनी दुकान में रखी है ना, और कभी जरूरत पड़े तो सिर्फ उसको एक बार बोल देना। तो वो बेटे ने कहा ठीक है पापा, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा, मैं रोज उस मूर्ति की साफ सफाई कर दूंगा। अब उसके बाद बेटे ने दुकान संभाली और वो जैसे पिता को उसने वादा किया था वो अपनी रोज साफ सफाई करके रख देता, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई हिस्सा हो वो मूर्ति। अब एक दिन क्या हुआ, बारिश आ रही थी जोरों से। एक औरत कुछ दवाई लेने आई और अंधेरे में उसके हाथ से एक दूसरी दवाई चली गई। तो उसने कहा रे ये तो बोतल वैसी नहीं है, तो अलग बोतल है। तो उसने दूसरी बोतल, हाँ गलती हो गई करके दूसरी बोतल उसको उसकी दे दी, वो चली गई। इन द मीनवाइल एक छोटा बच्चा भागता दौड़ता कीचड़ में सना गीला, बोला भाई साहब मेरी मां मर जाएगी, उसको सांस चल रही है, उसको कोई दवाई दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, वो मेरी मां मर जाएगी। अब ये था तो भला आदमी, इसने एक दवाई निकाली शीशी और उसको दे दी और पीछे मुड़ा, तब तक वो बेटा जो बच्चा था वो दवाई की शीशी लेके भाग गया और लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आई इस दुकानदार के होश उड़ गए, क्योंकि वो जो सामने जो दवा गलती से रखी थी वो चूहे मारने की दवा थी और वो लड़का मां की दवाई के बदले चूहे मारने की दवाई की शीशी लेके भाग गया था। इसकी आत्मा कांप गई कि अगर ये चूहे मारने की दवा उस बच्चे ने अपनी मां को पिला दी तो वो औरत मर जाएगी। अंदर से घबरा गया, अब क्या किया जाए। अचानक उसको अपने पिता की बात याद आई कि ये जो मूर्ति है इससे जब कभी मुसीबत में आए तो अपनी बात कह देना। और उसने कहा कि भाई तुमको कन्हैया कहते हैं, कान्हा कहते हैं, जो भी कहते हैं, मेरे पिता ने कहा था कि अगर मैं मुसीबत में आऊं तो मैं तुमसे ये कहूं, ये देखो मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हो रहा है अनजाने में, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और ये कह के वो अपने गल्ले पर आकर बैठा और देखता है कि 2 मिनट बाद वो बच्चा वापस भागते दौड़ते आता है कि अंकल मेरे हाथ से वो शीशी गलती से मैं ठोकर खा के गिर पड़ा तो टूट गई, मुझे दूसरी शीशी दे दो प्लीज, मैं जब पैसे आएंगे तब दे दूंगा। दुकानदार उठा, उसने उस बच्चे को गले लगा लिया, दूसरी शीशी दी। उसने कहा जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं होती सारी दवाई मैं तुमको मुफ्त में दूंगा, अपनी माँ का ध्यान रखो। और फिर वो कान्हा के चरणों में ऐसा गया कि आजीवन कान्हा के चरणों में रहा। तो बात सिर्फ धार्मिक होने की नहीं है, बात आपके अंतःकरण से जो पुकार मचती है, आप जिस विश्वास से उसको पुकारते हो वो दौड़ा चला आता है। ऐसा विश्वास है मेरा, है ना।